दोस्तों, सुभाष कॉलोनी गली नंबर 7 में और खान साहब से आपको मिलवा रहा हूँ उन खान साहब से जिन्होंने अभी जब जैन साहब पर हथियारों के दम पर लूट का प्रयास हुआ तो खान साहब ने बीच में आकर अपने पड़ोसी के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया। अपने पड़ोसी को दिक्कत में देखकर दौड़ कर आए और उन लोगों से जिनके हाथ में हथियार थे उनसे सीधा भिड़ गए खान साहब। अभी उनसे जानेंगे क्या कुछ वाला मामला रहा और ये अधम्य साहस जिसे कहा जाता है, अपने पड़ोसी के लिए समर्पण। मैं इसे ये भी कह सकता हूँ कि इसी को भाईचारा भी कहते हैं और इसी को कहते हैं अपने पड़ोसी के लिए सब कुछ दांव पर लगा देना, जिसका परिचय खान साहब ने दिया है। अभी का ये मामला है, थोड़ी देर पहले सुभाष कॉलोनी में एक जैन साहब की दुकान पर 3 लोग मुखौटा बांधकर हथियारों के साथ पहुंचे। उन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया। जैसे ही दुकान में शोर मचा तो वहां से थोड़ा सा दूर खान साहब का अपना एक टेंट का काम है, अरमान टेंट हाउस के नाम से। जैसे खान साहब ने देखा कि मेरे पड़ोसी थोड़ी दिक्कत में है, कोई शोर शराबा आ रहा है, तो खान साहब भागे। हालांकि उसके हाथ में हथियार था लड़के के में, फिर भी खान साहब नहीं डरे उससे, उसे सामने से पकड़ा और जिसमें उनको चोट भी लगी है। देखिए, समझने का सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि एक आदमी अपने पड़ोसी के लिए खुद को किस तरीके से दांव पर लगा सकता है। अब उनका देखिए सभी रिश्तेदार पहुंच गए हैं और मैं उनसे ही आपकी बात करा रहा हूँ। देखिए, जो है ना बुलेट यहाँ से साइड से छूती हुई निकल गई, ये किस्मत है, इसे किस्मत समझिए। पर इनका समर्पण ये देखिए कि अपने पड़ोसी के लिए इन्होंने खुद को अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने पड़ोसी की सुरक्षा के लिए वहाँ पहुंचे। खान साहब, सबसे पहले तो मैं बल्लभगढ़ की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि जो जोश और जो समर्पण आपने दिखाया वो काबिले तारीफ है। मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा, आपने क्या क्या देखा उस समय? बाबूजी, उसकी दुकान में जैसे लूट हो रही थी तो उसके यहाँ पे शीशा लगे पड़े थे, अशोक लाला जी है जी। तो मैं शीशे में से देख रहा था 3 बंदे ने स्वापी बांध रखी थी मुँह पे जी। तो वो जैसे निकले ना बाहर, मैं दुकान तक नहीं पहुँच पाया तो मैंने पहला बंदा पकड़ा, वो छूट के गया। तो दूसरा मैंने पकड़ा था जैसे, तो उससे मेरी छीना झपटी हुई है। तो मेरे को ये मालूम नहीं थी कि उस पे हथियार थे। मैं तो एकदम ऐसा नेता ही जाके चिपट गया उसको जी जी। तो उन्होंने घिरा समझ के नहीं, फिर उन्होंने अपने बचाव के लिए फिर उन्होंने हथियार का बल प्रयोग किया। नहीं, अगर वो हथियार फिर उपयोग नहीं करते तो वो शायद वो पकड़ लिए थे ना, वो पकड़ लिए थे। आपने, हमने भी देख रहे थे सीसीटीवी में, हमने आपको पिछली खबर में कई सीसीटीवी दिखाए हैं, इसी के अंदर भी है वो सीसीटीवी। देखने में ये आया, लेकिन मैं फिर भी ये बात कहूंगा, आपका क्या संदेश है जो लोग आस पड़ोस में किसी भी दुकानदार के साथ अगर कोई घटना हो तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, मैंने तो नहीं, आप मेरा सवाल नहीं समझे। मैं पूरे शहर के लोगों को आप अपनी तरफ से क्या संदेश देंगे कि आप भाईचारे का फर्ज निभावे और अपने जी भाईचारे सबसे जरूरी है जो भी आपके आसपास व्यापार कर रहे हैं उनके लिए आप समर्पित रहे, उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े रहे। इसी का परिचय खान साहब ने दिया। सर, मैं नाम भूलना भूल गया, शमसुद्दीन साहब है और इनका अपना अरमान टेंट हाउस के नाम से अपना काम भी है और आज इन्होंने अपनी जान दांव पर लगा दी। एक हमारे जैन साहब है, उनकी दुकान पर जो हथियारों की ताकत पर लूट करने जो लोग पहुंचे उनसे सीधे भिड़ गए खान साहब शमसुद्दीन जी। और देखिए, इनकी माता और इनका परिवार काफी विहल है। माता काफी देखो रो भी रही है और उनको ये भी है कि कहीं कुछ और हो जाता तो सोचने का विषय। आपकी मम्मी है शायद, है ना? माता जी देखिए, अपने पुत्र के लिए हर माता चिंतित रहती है। ये चाचा है उनके। देखिए, जो पुरुष है ना वो तो बल दे सकते हैं, है ना? आप लोग तो बल दोगे कि हाँ बेटा बहुत अच्छा हुआ और ऐसा करना भी चाहिए, लेकिन जो माता होती है ना उसका दिल बहुत कमजोर होता है, उसे ये रहता है जी, जी। आप अपने बेटे के काम को कैसे देखते हैं जो आज आपके बेटे ने किया? बहुत अच्छा। देखिए, माता का कहना है कि ऐसा बेटा भगवान सबको देवे जो अपने पड़ोसियों के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा सके, जो उनके लिए सामने खड़ा हो सके। मैं उनके परिवार से और भी लोगों से जानूंगा। आपकी पत्नी से बात हो सकती है क्या? आपके पति ने जो आज इतना अदम्य साहस दिखाया है, आप इस पर क्या कुछ कहेंगी? मैं आपका शुक्र अदा करती हूं, मेरे हाथ में बच गई, दूसरे की जान बचाई आज, इसीलिए उनकी जान बची है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, इनका साफ कहना है जो दूसरों की मदद करता है अल्लाह उसकी मदद करते हैं, जो दूसरों के लिए अपने आप को खपाता है अल्लाह उसे भी बचाते। देखिए, यही जान बचाई तो मेरे आदमी की जान बच गई, मुझे यही बहुत कुछ अच्छा लगा जी जी। तो देखिए, अभी और परिवार के इनके लोग हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि अभी ये पहुंचे हैं तो सभी परिवार के लोग भी आएंगे। थोड़े लोग, देखो, अपने मन में एक भय रहता है और वास्तव में इस शहर को आप इनके परिवार से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे?
अल्लाह ने जो बचाया, अल्लाह का शुक्र है कि बच गए, कि इन्होंने जब दूसरे की जान बचाई है, अल्लाह ने इनकी जान बचाई। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वही सबका कहना है कि जो नेक दिल से दूसरे की रक्षा करता है, आखिर में अल्लाह उसके साथ खड़े होते हैं और उसकी भी सुरक्षा करते हैं। यही सब कुछ देखने में आया और ये दिखाता है कि हम लोगों को अपने आस पड़ोस के लिए हमेशा एकजुट होकर खड़े रहना चाहिए। आप पूछ सकते हैं सर, बिल्कुल पूछे सर। मेरे पत्रकार साथी कुछ सवाल पूछ रहे हैं तो मैं कैसे तो आपको वारदात के बारे में पता लगा, थोड़ा सा घटनाक्रम बताएं कि मतलब कैसे हुआ। उसकी दुकान पर जो शीशा लगा है बाहर, किसकी दुकान पे? जैन साहब की दुकान पर जो शीशा लगा हुआ है, तो ये जब बंदे जा रहे थे तो उन्होंने स्वापी बांध रखी थी, तो मैं इनको देख रहा था उनकी ये शायद बाहर के बंदे हैं, तो इन्होंने जाते हैं आपको आभास हो गया था कि साफी बांधने की वजह से मैं इन पे निगाह रखा हुआ था। तो ये जैसे बाहर निकले हैं ना, ये तो वो लाला जी बाद में निकले, तो ये बाहर निकले, तो मैंने एक बंदे को पकड़ा था, वो छूट गया, दूसरा पकड़ा मैंने, तो उसने अपने बचाव के लिए हथियार का बल प्रयोग किया हुआ है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे पड़ोस में कोई दुखी रहे, अगर किसी की घटना घटेगी मैं संघर्ष करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी जी जान लड़ा दूंगा, जब मरी जाऊं तो कोई बात ही नहीं है, फिर उसके बाद तो मेरे पास बात खत्म ही हो जाएगी। पर वो मैंने अड़ोसी पड़ोसियों को रोल मचाई थी, इतने वो सावधानी सोटा वोटा लाते, इतने उसने अपना बल प्रयोग करके नहीं, वो निकल चुके थे। लेकिन शमसुद्दीन जी, एक और प्रश्न ये उठता है कि शहर के अंदर जो पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं चरमरा गई है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो शायद ये वारदात भी ना होती। जहां आपको अपराधियों 7:30 बजे हुए इस अपराध को कैसे देखें? क्योंकि बिल्कुल शाम का समय और अंदर मार्केट में, इतनी बड़ी मार्केट में इतनी भीड़ है, क्योंकि उस टाइम पर ज्यादा तो वो नहीं हुआ था, पर मैं तो यही कहूँगा जो भी हुआ ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ क्योंकि वीडियो आगे महकमे के पास जाएगी, बहुत लोगों तक जाएगी, आप क्या चाहते हैं और यहाँ मार्केट में क्या क्या सुरक्षाएं होंगी? इसका तो पेट्रोल करना चाहिए जी हाँ, इसको पुलिस को भी ध्यान रखना चाहिए। जी जी बिल्कुल, आप लोगों कंटिन्यूस से पुलिस अपनी गश्त बना कर रखे, बना के रखे। अगर ये हिसाब कोई मदद के लिए तैयार नहीं होगा, प्रशासन ऐसे ही करता रहेगा तो आदमी आपस में थोड़ी बनेगा। प्रशासन को ये प्रशासन की ड्यूटी है। देखो हुआ ये है वाकया जो हमारे पास आया है, कोई छोटा सा लड़का अपने परिवार के लिए खाना ले जा रहा था मोटरसाइकिल पर, पहले इन्होंने उस मोटरसाइकिल को छीना, उससे उस बच्चे से मोटरसाइकिल छीनी है, फिर यहाँ पहुंचे हैं। इसका मतलब ये पूरी प्लानिंग के साथ आए थे ये लोग, है ना। उसके बाद फिर यहाँ ये वारदात को इन्होंने अंजाम दिया है। और देखिए कहना बहुत सरल है, लेकिन मेन वक्त पर अदम्य साहस का परिचय देना, ये एक मनुष्य की सबसे बड़ी बहादुरी होती है, जिसका परिचय शमसुद्दीन जी ने दिया। नाम से शमसुद्दीन ही थे, मैं थोड़ा नाम के लिए कंफ्यूज था। तो देखिए मैंने आपको इनके परिवार से भी मिलवाया है, हालांकि परिवार थोड़ा बेहल है, लेकिन उनका साफ कहना है कि अपने पड़ोसी की रक्षा के लिए, अपने समाज की रक्षा के लिए हर व्यक्ति को आगे आना चाहिए। इन्होंने अच्छा काम किया, इन्होंने किसी के प्राणों की रक्षा की, इसलिए अल्लाह ने सामने आकर इनकी भी रक्षा की है। कहीं इनके साथ जो दुर्घटना हुई उसका दुख भी है और परिवार को ये खुशी भी है कि उन्होंने अपने पड़ोसी की जान बचाई, पड़ोसी की जान बचाई, जान एक लगा दी। खुशी भी है और दुख भी है। बिल्कुल जी, ये ना खड़ा होता तो शायद कन्या का कोई हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता था, बिल्कुल चोट लग सकती, इससे भी गहरी चोट हो सकती थी। हमारा तो ऐसा नहीं, बच्चा है, चलो उसको तो पकड़ लिया, उसको तो बच गया जा। बिल्कुल सर, आप अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट देना चाहेंगे? नहीं सर, हमारा यहाँ हिंदू मुसलमान से कोई काम नहीं होता, हमारा यहाँ प्यार मोहब्बत है, इंसान इंसान के काम आता है, अगर इंसान इंसान के काम नहीं आए तो फिर बेकार है हमारा। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो हम ये कहना चाहेंगे, आज जो घटना हुई है काफी हम निंदा करते हैं इस घटना की, क्योंकि सुभाष कॉलोनी एक बहुत बड़ी मार्केट है, बाजार है और 7-8 बजे का टाइम है, इसके अंदर काफी पब्लिक आती जाती है, ड्यूटी से लोग आते का माहौल बनाया गया है, का माहौल बनाया गया है ताकि लोगों के अंदर भय बढ़े। अगर पुलिस सतर्क रहे, ऐसे गुंडे मवालियों को पकड़कर और जेल भेजा जाए। आज जैन साहब के साथ हुई है, कल किसी और के साथ भी घटना हो। ये कहते हैं कि यहाँ बहुत सारे लोग बुलेट ले लेकर चलते हैं, फट 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 फट, वो जो बुलेटों में पूरे दिन ऐसी चलती रहती है, घटनाएं आती है शाम के टाइम। आज इन्होंने हिम्मत दिखाई है, क्योंकि गोली जो है इनके कंधे से छूटे निकली है, हो सकता था इनके लग भी सकती थी वो गोली, कुछ भी हो सकता था। आज इन्होंने अपनी जान की लापरवाह करते हुए तो मैं चाहूंगा एक बार आप सब लोग क्लैपिंग करें इस बात के लिए, हम भी क्लैपिंग करें हमारी तरफ से, सभी की तरफ से क्लैपिंग है। देखिए बहुत कदम में साहस का इन्होंने अपना परिचय दिया। मुसलमान है कि इंसान है, बिल्कुल किसी के साथ में ये गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, किसी के साथ गलत हो तो उसमें खड़े हो जाओ, अड़कर खड़े हो जाओ कि हम साथ खड़े हैं, बिल्कुल किसी भी स्थिति में नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। तो ये बहुत सुंदर परिचय, जल्द से जल्द वो लोग पकड़े जाए और इनकी मंशा जानना चाहते हैं, किस मंशा से वो लोग आए हैं। तो देखिए बिल्कुल यूथ भी यहाँ मौजूद है, बहुत सी औरतें और भी यहाँ मौजूद है। मैं कुछ यूथ से भी आपकी बात कराऊंगा।
आप में से बाजार में कौन कौन लोग रहते हैं? आपकी भी दुकान है बाजार में, आपकी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बात को बाजार में लेकर के? भाई ये जो घटना हुई है इससे कितना सत्ता है बाजार में? देखो, डर का माहौल तो है ही है। ये काम जैसा मेरे भाई शमसुद्दीन ताऊ के लड़के हैं, जितनी साहस इन्होंने किया है, ऐसा ही हर व्यक्ति यहाँ बल्लभगढ़ से नहीं है, पूरे देश का अगर एक दूसरे पड़ोसी का अगर इसी तरीके से सहयोग करेगा तो कोई भी हम पे हावी नहीं होगा। कोई हावी, ये गुंडे, ये मवाली, ये जो शरारती तत्व हैं, ये हावी नहीं हो पाएंगे अगर सभी मिलकर रहेंगे। थोड़ा हमें प्रशासन का भी साथ चाहिए कि जो प्रशासन इतना टाइम 7 साढ़े 7 बजे का टाइम और हिम्मत उन लोगों की 7:30 बजे हिम्मत एक वारदात को अंजाम देते हैं, गोली चला देते हैं जो भाई के करने से करने के लिए। इस भाई के मैं आपको फिर बता देता हूँ, सुभाष कॉलोनी में जैन साहब की दुकान पर 3 लोग मुंह पर डाटा बांधकर हथियार लेकर पहुंचे लूट करने, और जहाँ खान साहब ने सारा मामला देखा और बीच में आकर उन्हें पकड़ा। जी सर। जैसे ये कहते हैं कि हिंदू है या मुसलमान है, एक इंसान है। बिल्कुल। जैन साहब है, एक हिंदू है, बिल्कुल, और हम मुसलमान है, खून अलग अलग है। बिल्कुल। लेकिन जो वारदात की थी वो मेरे भतीजे ने जी अपनी जान लुटा के, बिल्कुल, ये जान दाव पर लगाने वाली बात है कि अपने पड़ोसी के लिए उठकर आ जाना कि भाई मेरे पड़ोसी को क्या दिक्कत है। तो ये चीजें बहुत ही समाज को बहुत शिक्षा देती है, समाज को प्रमोट करती है। हम चाहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, साझा करें, ताकि समाज के अंदर ये भाव पनपे कि सबसे पहले जरूरी है पड़ोसी, और अपने पड़ोसी के लिए आप हमेशा तत्पर रहें, तैयार रहें। तो मैं एक बच्चे से पूछता हूँ, बेटा आप कितने नंबर देते हो खान साहब को 100 में से? 100 में से 100 नंबर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये बच्चा 100 में से 100 नंबर दे रहा है। और देखिए सभी महिलाएं भी यहाँ मौजूद हैं, और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण अपने आप में एक पेश किया गया है। आज इंसानियत अभी जिंदा है। देखिए ये चीज कोई पक्ष नहीं है इसमें, सिर्फ ये कि पक्ष है कि समाज एक साथ रहे और समाज एकजुट रहकर अपनी समस्याओं से जूझे। हिंदू है, हम उन्हें अपना मानते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए तो देखिए अपनी तरफ से हर प्रयास किया गया, और ये बहुत ही सुंदर कदम अपने आप में। तो आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े रहे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आइए थोड़ा सा हम बाहर की तरफ चलते हैं और इसके बाद हम लाइव को विश्राम देंगे। आज बहुत ही एक अदम्य साहस का जो उदाहरण शमसुद्दीन जी द्वारा दिया गया, जिसमें वो सीधे भिड़ गए उन लोगों से जाकर जिन लोगों के हाथ में हथियार थे अपने पड़ोसी की सुरक्षा के लिए। और ये अपने आप में काबिले तारीफ है, और परिवार का कहना है, क्योंकि देखो उन्होंने किसी की जान बचाई, इसलिए अल्लाह ने उनकी भी जान बचाई। तो इसी तरीके से एक दूसरे की मदद करते रहे, सहयोग करते रहे, ताकि हम क्राइम पर कंट्रोल कर सके, और हम इन जो भी ये लोग शरारती तत्व है इनको कंट्रोल किया जा सके। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।